अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। गाइस, मैं आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो हमारे लिए शर्मनाक भी है तकरीबन, और मैं देखता भी हूँ और सुनता भी हूँ। और जैसे कि कल ही मैंने जुम्मे को देखा था। तो हम लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं जुम्मे को जुम्मे को नमाज़ पढ़ने आते हैं, और इमाम साहब कह रहे होते हैं जब जमात खड़ी होती है कि सफ़े आगे दुरुस्त कर लीजिए, पहले पीछे की बाद में होंगी, पहले आगे कर लें वरना मानी नहीं जाएंगी सफ़े, वरना नमाज नहीं होती तकरीबन, ऐसे ही कुछ होता है। तो लोग इतने बेकार लोग हैं, इतने बेकार लोग हैं, मेरे समझ में नहीं आती है इनको क्या होता है। पत्थर की तरह पीछे के खड़े में तो पीछे ही खड़े रहेंगे, जम जाते हैं, आगे की सफ़े पूरी नहीं करते हैं ये लोग। मेरे समझ से बाहर है, ऐसा क्यों है? क्या जेल में कैद हो? अगर जेल में कैद हो तो बताओ कितने साल के लिए कैद हो? अगर मुश्किल से कोई तुम्हारे पीछे नमाज़ पढ़ रहा होगा जिसकी रकातें निकल जाती है, एक रकात निकल जाती है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा ना टाइम। लेकिन यही कहने का मकसद है, पीछे की सफ़े नहीं। अभी आप बोल दो कि भाई मस्जिद में बिरयानी चल रही है, तो आप देखना बिरयानी की देख के बिल्कुल करीब आ जाएंगे और झाँक के देखेंगे अभी है तो भाई, अभी तो है, दे दो थोड़ी सी, हमें दे दो यार, हम बैठे में 4 बंदे, थोड़ी सी दे दो यार। भाई बोटी वोटी नहीं है इसके अंदर? यार शर्म करो मेरे भाई, ऐसा नहीं किया करो। इमाम साहब की बात तो है ही अलग, वो तो अपनी जगह दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी आगे तो कुछ मसले मसाइल पैदा कर देते हैं नमाज के अंदर, बच्चे बीच में घुस जाते हैं। जबकि वो इमाम साहब ये भी कहते हैं कि बच्चे अपनी अलग सब बनाए हैं कोने में, या फिर बच्चों को कोने में डालने हैं। लेकिन बड़ों को तो यार पूरा शऊर है ना, पूरी अकल है, क्या घास खाते हैं क्या? पीछे खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि हम ये नमाज़ पढ़ेंगे, और दुआ भी नहीं मांगते और फ़ौरन से भाग जाते हैं पीछे से। ये इरादा होता है इनका। तो भाई खुदारा ऐसा नहीं करा करो। सिर्फ हम लोग तो अल्लाह माफ़ करे गुनहगार लोग हैं। जुम्मे की नमाज़ तो पढ़ते हैं एक, और जुम्मे की नमाज़ में भी तुम इतनी जल्दी करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। सब में आपको मौज़िन आवाज़ दे रहे होते हैं, बड़े बूढ़े आवाज़ दे रहे होते हैं, भाई आगे आ जाओ, आप एक दूसरे की शक्ल ताक रहे होते हो। यार ऐसा नहीं किया करो भाई, ऐसा करने से क्या मिलेगा? अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ने आए हो, अपने मसले मसाइल समझने आए हो, क्या ही करने आए हो? तो उस नमाज़ को तो कम से कम दुरुस्त कर लो, उसको तो सुकून से पढ़ लो। ऐसा थोड़ी होता है कोई के बंदा पीछे खड़ा हुआ, तुमने अपनी अलग सब बना ली, तो जमात भी तो खड़ी हुई है, फिर जमात में नहीं पढ़ो ना, फिर अलग से नमाज़ पढ़ लो भाई, अलग से नमाज़ पढ़ लो। फिर जमात में क्यों आ रहे हो? घर में पढ़ा करो अपने, कि घर में पढ़ी हुआ फ़ौरन से बाहर निकल गए, अपने अपने ठेलों पे, अपने कारोबार पे निकल गए। ऐसा नहीं किया करो भाई, ऐसा नहीं करो। मेरी उन सबसे गुजारिश यही है कि भाई जितने भी लोग पीछे होते हैं, इमाम साहब के बोलने से पहले आगे आओ। कोई कोई इसमें तो कोई तुम्हें कोई लालच थोड़ी देगा कि 2,000 रुपये दूंगा आगे आ जाओ। अबे भाई अल्लाह के लिए आयो, अल्लाह के घर में आयो, पूरे एहतमाम करो, पूरे कह रहे मैं अपने इज्जत और एहतराम से खड़े हो नमाज के लिए, पूरे जिस तरीके से होना चाहिए। दावत थोड़ी देनी पड़ेगी आपको, कि आप दावत दोगे तो आप आगे बढ़ोगे यार। अभी कोई फंक्शन करवा लो बाहर रोड पे, सबसे आगे होंगे, अबे मैं भी देखूं कौन नाच रहा है भाई। अरे भाई ऐसा नहीं करो भाई, ऐसा नहीं करो। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि सफ़े पूरी किया करो जुम्मे की पहले। कोई 2-4 मिनट, 5 मिनट अगर पीछे वाला नमाज की रकात रह गई है, तो कोई ये नहीं कि आप जेल में कैद हो गए हो, आपको रिहाई नहीं मिल रही, आप जा नहीं सकते अल्लाह के घर में। बल्कि जब तक रहोगे ना, जब तक अल्लाह के घर में रहोगे, सवाब मिलता रहेगा। ये नियत करके आए करो। मैं थोड़ा गुस्से में यूँ आ गया था, क्योंकि मैं हर जुम्मे को भाई ऐसे देखता हूँ, और इस जुम्मे को मैंने कोई ज़्यादातर देखा। तो मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूँ, अल्लाह माफ़ करे, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, मैं भी गुनहगार बंदा हूँ। लेकिन आपको किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, किसी को मेरा लहजा बुरा लगा हो, तो मैं माफ़रत चाहता हूँ बहुत। लेकिन ऐसा नहीं किया करो, क्योंकि मैंने कल भी देखा था, तो ऐसे ही इस वजह से मैंने अपना दिमाग समझ पाया। भाई मेरे को अपनी कब्र में जाना है, आपको अपनी कब्र में जाना है, लेकिन जो तरीक़ाकार है उसको अपनाओगे तो ऐसा अच्छा बेहतर हो जाएगा ना निज़ाम। अब एक छोटा बच्चा होता है ना यार, उसको बोलते हैं ना हम लोग, तो समझ में आता है कि यार छोटे बच्चे में अकल शऊर नहीं होती, कहीं भी खड़ा हो जाता है। बाप के साथ आए तो बाप के साथ खड़ा हो जाता है। अगर वालिद साहब अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं, वो बोलते हैं भाई बड़ों के बीच में नहीं, तो वो अपने पीछे एक अलग सब बनवा देते हैं। ये तरीक़ाकार होता है। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, किसी को मेरा लहजा बुरा लगा हो, तो मैं माफ़रत चाहता हूँ। लेकिन भाई प्लीज़ ऐसा नहीं करें, खुदा के वास्ते ऐसा नहीं किया करें। क्योंकि हम लोग जुम्मे की नमाज़ एक एहतमाम से पढ़ते हैं, नहाते धोते हैं, टाइम से आते हैं, तो उसको तरीके से पढ़ लें तो बहुत बेहतर हो। ठीक है।
मैं फिर एक बार दोबारा माफ़रत चाहूँगा, ठीक है ना। जब तक के लिए हम व्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।